हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज हो गया है 22 जुलाई 2025। तो चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास की ओर और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमारे लिए बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई है? इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 20 देशों के समूह G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों में दक्षिण अफ्रीका में अपनी 2 दिवसीय बैठक का समापन एक संयुक्त विज्ञप्ति के साथ किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। शक्ति श्री छात्राओं की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने 8 सूत्री पहल भुवनेश्वर के उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शनिवार को छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री योजना लॉन्च की। इस 8 सूत्री पहल में कॉलेज की सुरक्षा सशक्तिकरण प्रकोष्ठ का गठन शामिल है, जिनका संबंध महिलाओं द्वारा किया जाएगा। जिनका प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। ठीक है, हर वर्ष 22 जुलाई को भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाता है, जिसे तिरंगा अंगीकरण दिवस भी कहा जाता है। यह वह दिन है जब वर्ष 1947 में भारतीय संविधान सभा के आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में बिलीवर डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पैथ ऑफ पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक चौधरी ने। ठीक है, 2 भागों वाली जीवनी बिलीवर्स डिलेमा का दूसरा खंड उस महत्वपूर्ण क्षण से शुरू होता है जब भारत 1977 में केंद्र में अपनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार के लिए मतदान किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला क्रिएटिविटी टेक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, भारत में रचनात्मक क्षेत्र को एक बड़ी प्रेरणा मिली है, जहां मुंबई में परिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी IICT के पहले परिसर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकी ने। टोक्यो में आयोजित जापान बैडमिंटन ओपन 2025 की प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां चीनी के यूकी ने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में जीत हासिल की है। ठीक है, तो चलिए चलते बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO ने किस देश के आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेनेगल। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सेनेगल को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोग उन्मूलन में एक प्रमुख मील का पत्थर है। ठीक है, 15 जुलाई 2025 को मान्यता मिलने के साथ सेनेगल विश्व भर में 25वां और अफ्रीका का 9वां देश बन गया है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में पहले हुनर इंडिया अंडर 13 सूची में 2025 के शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसका आंसर हो जाएगा 2 लोगों को मिला है, आदित्य पलीचा और कैबल्या वोहरा को। ठीक है, दिल्ली ग्रोसरी और खाना डिलीवर स्टार्टअप जेप्टो के फाउंडर कैवल्य वोहरा एंड आदित्य पालीचा ने एडवांस वेल्थ हुनर इंडिया अंडर 13 लिस्ट में 2025 की पहली अंडर 13 लिस्ट में टॉप किया है, जो कि दोनों की उम्र 22 साल है। यह लिस्ट हुनर इंडिया ने गुरुवार 17 जुलाई को जारी किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी के आपदा प्रबंधन तंत्र को नया रूप देने के लिए दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है। प्रदेश पर आपदा जोखिम को कम करने के लिए राहत व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक सशक्त द्वारा समन्वित बनाने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद का निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के थे। ठीक है। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद का निधन हो गया है, जो कि 2005 से कार दुर्घटना के समय के बाद वो 20 वर्षों तक कोमा में रहे। अभी उनका निधन हो गया है। ठीक है। तो ये रहे हैं आज के हमारे 22 जुलाई 2025 के क्वेश्चन। तो चलिए चलते आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल 23 जुलाई 2025 के करंट अफेयर के साथ में। थैंक यू सो मच।